माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ऑब्स्टेट्रिक का पार्ट है। ये है यूट्राइन इनर्शिया, या हम लोग बोलते हैं एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। मतलब यूट्रस का टोन अपसेंट हो जाना, यूट्रस में कोई भी मूवमेंट नहीं होना, कंट्रैक्शन बंद हो जाना। क्यों, किस समय, इसके बारे में बात चलते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि एक नॉर्मल लेबर में बिना कंट्रैक्शन का प्रोसेस होगी ही नहीं। बिना कंट्रैक्शन का नॉर्मल लेबर का एक भी स्टेप आगे नहीं हो सकती है, इतना हम जानते हैं। तो लेबर के समय अगर यूट्रस का कंट्रैक्शन अगर स्टॉप कर जाता है किसी भी कारण से, इसी को हम लोग यूट्राइन इनर्शिया के नाम से जानते हैं, या फिर एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस को बताते हैं। अब क्या है, नॉर्मल हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के समय तो यूट्रस तो रिलैक्स में रहता है, उसके मसल्स में कोई भी टोन नहीं होती है। प्रेगनेंसी के समय एक कंट्रैक्शन होती है, लेकिन कुछ समय के लिए होती है, जिसको हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसमें क्या होती है कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस होती है। तो वह एक प्रेगनेंसी का साइन होता है। आपको मालूम होगा कि जो ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन है, इट इज ए transient contraction but sudden relaxation of uterus. This is a sign of pregnancy. उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं लोग, ब्रैक्सटन हिक कंट्रैक्शन बोलते हैं। ये एक एनिमेटेड डायग्राम है जिसमें क्या बना रहे हैं फोटो बारे में। अब ये हो गया आपका ट्रैक्ट। तो नॉर्मल बता रहे हैं कि नॉर्मल में लेबर के समय ये एक कंट्रैक्शन और रिकंट्रैक्शन प्रोसेस होती है। तो कंट्रैक्शन और रिकंट्रैक्शन के वजह से ही एक लेबर संभव होता है। क्या होता है, जब हम जानते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट होती है तो यहाँ से ट्यूबल ऑस्टिया के नजदीक कुछ पेस मेकर सेल होते हैं, यहाँ से वोल्टेज जनरेट करती है। यह लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पे वोल्टेज आती है, कुछ सर्कुलर मसल्स पे आता है, जिसके कारण ये धीरे धीरे यूट्रस का लेंथ छोटा होता है। यहाँ पे सर्विक्स इन्फेसमेंट और डायलेटेशन होते हैं, और ये फीटस जो होता है एक्सपल्सन होती है। इसके बाद प्लासेंटा एक्सपल्सन होता है। यानी हम जानते हैं कि लेबर पेन से स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज लेबर, इसके बाद सेकंड स्टेज लेबर, इसके बाद थर्ड स्टेज लेबर। फर्स्ट स्टेज लेबर सर्वी डायलेटेशन, सेकेंड स्टेज लेबर फिटस एक्सपल्सन, थर्ड स्टेज लेबर प्लासेंटल एक्सपल्सन। सारे स्टेज में अगर फर्स्ट स्टेज में चलते हैं लैटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिएंट फेज। सेकेंड स्टेज लेबर में चलते हैं इंगेजमेंट, डिसेंड, इंटरनल रोटेशन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग से लेकर के डिलीवरी, और प्लस लास्ट में इस थर्ड स्टेज लेबर में सेपरेशन, डिसेंड एंड एक्सपल्सन ऑफ प्लासेंटा। ये सारे में यहां से यहां तक जो स्टेप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे क्या चीज के स्टेप हैं, लेबर के स्टेज हैं। और इस सारे स्टेप में हमें यूट्रस कंट्रैक्शन जरूरी है। बिना यूट्रस कंट्रैक्शन का कोई भी स्टेप नहीं हो सकती है। बिना यूट्रस कंट्रैक्शन का इसमें कोई भी स्टेप जो होती है वह स्टॉप कर सकता है। तो इसी कंडीशन को लोग बोलते हैं एटोनिक ऑफ यूट्रस बोलते हैं, या फिर यूट्राइन इनर्शिया बोलते हैं। यानी स्टॉपेज ऑफ यूट्रस टोन, यूट्राइन मसल्स टोन, यूट्राइन मूवमेंट, ये सारी बातें यानी रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के रिलैक्स होने को ही हम लोग बोलते हैं एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब तो लोग डिफिनेशन बात चल गए। अब बात चलते हैं इसके टाइप पे। दो तरह के होते हैं यूट्राइन इनर्शिया। एक जो होती है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जिसका कॉज पहले से हो, जिसका फैक्टर पहले से होता है। और सेकेंडरी का मतलब जो लेबर के समय वो फैक्टर स्टार्ट होती है, तब वो सेकेंडरी एटोनिसिटी कहलाता है। तो प्राइमरी एटोनिसिटी किसको बोलते हैं, जो कॉज पहले से हो। तो पहले से कॉज क्या हो सकता है, जैसे मदर को सैक्रम में इंजुरी था पहले से। सैक्रम इंजुरी का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि यूट्रस में जो सिंपैथेटिक पारासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो किससे होता है, फिर स्पाइन से होती है। तो स्पाइनल इंजुरी अगर है मरीज को, तब ऐसा कंडीशन हो सकता है पहले से। दूसरा ओबेसिटी, इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है पहले से यूट्रस का पोजीशन चेंज है,
पोजीशन अगर चेंज है पहले से, प्रोलैप्स था पहले से और रेट्रोवर्टेड पहले से था, तो उस कंडीशन में भी इसमें इनर्शिया की चांसेस बन सकती है। पीआईडी का प्रॉब्लम पहले से बना हुआ था, बहुत पहले से उसको पीआईडी का प्रॉब्लम है, तब भी उसका क्या होता है, यूट्रस का टोन अपसेट हो जाते हैं। यूट्रस प्रोलैप्स पहले से था, ये भी गड़बड़ हो सकती है। अब जो बात आती है, प्रेगनेंसी के समय कोई डिजीज हो सकती थी पहले से, तो प्रेगनेंसी के समय एनीमिया, प्रेगनेंसी में जॉन्डिस, प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटस, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में हेमरेजिक डिजॉर्डर्स, यानी प्रेगनेंसी के समय से कोई डिजॉर्डर अगर है सब पहले से, तब भी उसका यूट्राइन इनर्शिया हो सकता है। पहले से कोई नार्कोटिक ड्रग्स ले रही हो, पहले से सिगरेटिव ड्रग्स ले रही हो, पहले से अल्कोहल वगैरह को यूज कर रही हो, ऐसा भी होता है पेशेंट। तो ये सारे केस को बोलते हैं प्राइमरी कॉज ऑफ एटोनिसिटी और यूट्राइन इनर्शिया। ये सारे केस में क्या होता है कि पहले से कुछ कॉज होती है जिसकी वजह से इनर्शिया हो जाती है। दूसरा जो होता है वह बोलते हैं सेकेंडरी इनर्शिया। सेकेंडरी कॉजेज क्या होती है, इस सेकेंडरी जैसे कि लेबर पेन स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गया। जैसे सेकेंडरी फेज में क्या होती है, जैसे ऑक्सीटोसिन अब्सेंट हो गया, में भी हो सकता है ऐसा। बहुत देर से लेबर चल रहा था, काफी देर से लेबर चल रही थी, तब भी ऐसा टोनिसिटी क्या हो सकती है, या फिर ऑक्सीटोसिन अब्सेंट हो गया, तब भी ऐसा हो सकता है। और तीसरा स्ट्रेस, लेबर पेन स्टार्ट हुआ और स्ट्रेस में आ गई। स्ट्रेस में आने पे क्या होता है, एपिनेफ्रिन बनता है। एपिनेफ्रिन से क्या करता है कि स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और जो रिलैक्स हो जाएंगे तो उसके साथ क्या होगी, टोन अपसेट हो जाएगी। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये सेकेंडरी में जनरली ये हो सकता है। प्राइमरी में एक दो कॉज और भी होता है, जैसे कि पहले से यूट्राइन फाइब्रॉइड है, पहले से यूट्राइन में स्कार हो, यूट्राइन सर्जरी हो, तब वहां भी ऐसा कभी कभी टोनिसिटी डेवलप होने की चांसेस होती है। चलिए, ये था मेरा कॉज। अब आते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होती है, तो सिम्टम में तो जो पेन रहेगा, पेन अपसेट हो जाएंगे, यूट्राइन कंट्रैक्शन बंद हो जाएंगे, तो सिम्टम तो ये होती है। साइन क्या मिलेगा, तो जो लेबर का प्रोग्रेस था वह स्टॉप हो जाता है। जो भी स्टेप था, किसी भी स्टेप में रुक सकता है, जो ही नहीं है वो फर्स्ट स्टेप में रुक सकता है, सेकंड स्टेप में रुक सकता है, थर्ड स्टेप में रुक सकता है, तो कहीं भी स्टेप रुक सकता है। नेक्स्ट आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन की तरफ। अगर एटोनिक यूट्रस है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर फर्स्ट स्टेज लेबर होगा सपोज दैट, तो फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या हो जाएगी, जो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगी, ये जो फर्स्ट स्टेज लेबर का ड्यूरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बाय द वे टोनिसिटी अगर सेकंड स्टेज लेबर में हुआ तो लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और यही अगर बाय थर्ड स्टेज में हुआ तो पीपीएच हो जाएंगे। यही तीन बातें समझ में आ गया कि टोनिसिटी ऑफ यूट्रस से अगर फर्स्ट स्टेज में हुआ तो प्रोलॉन्ग हो जाएगी लेबर, अगर सेकंड स्टेज में हुआ तो ऑब्स्ट्रक्ट लेबर हो जाएगी, थर्ड स्टेज में हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी, पीपीएस हो जाएगी। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन इसका आता है जनरली एटोनिसिटी का। अब आते हैं बात इसमें मैनेजमेंट पे। अगर मैनेजमेंट क्या करें हम लोग, ऐसे इन्वेस्टिगेशन में भी पता लगा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे, तो आता है पार्चोग्राम से देख सकते हैं या फिर मायोग्राम से देख सकते हैं, तो उसमें क्या है, वोल्टेज हमें कम मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं फिर इसके बारे में मैनेजमेंट पे, क्या कैसे हम मैनेज कर सकते हैं टोनिसिटी का। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें पहले देख लेते ऑक्सीटोसिन देते हैं इसमें, और प्लस ऑक्सीटोसिन से अगर काम नहीं चलता है तब फर्स्ट स्टेज अगर बात होती है तो वहां पर क्या किया जाता है, सिजेरियन डिलीवरी भी करा सकते हो वहां पे, लेकिन वहां पे ऑक्सीटोसिन देते हैं। सेकंड स्टेज लेवल में अगर टोनिसिटी हो गई तब क्या करेंगे, वहां भी ऑक्सीटोसिन देते हैं, और जो फीटस है उसको वेंटुस डिलीवरी से, वेंटुस के सहारे या इंड्यूस्ड, या फिर वहां पर क्या कर सकते हो लोग, फोर्स डिलीवरी कर सकते हैं। या फिर मतलब क्या होता है सेकंड स्टेज लेवल में। थर्ड स्टेज लेवल में क्या करते हैं लोग, किसी भी तरह से हेमरेज को मैनुअली हो या किसी भी तरह से लोग प्लासेंटा को आसानी से बाहर करना होगा, चाहे मेथार्जिन दे करके या ब्लड क्लॉट का मेडिसिन दे करके, किसी भी तरह से लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर बाय हमको अगर कोई होम्योपैथिक दवा देना पड़े तो क्या करेंगे, तो उसमें पल्सिट्ला 1 में और कैलक्रिया का 1 में हम लोग रेगुलरली जो होते हैं 1 आवरली चलाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, एटोनिसिटी जो होती है प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ये था मेरा एटोनिसिटी और इनर्शिया ऑफ यूट्रस। बाकी बातें हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।